एपिसोड 31 मदहोशी। अब आगे। मान ने जब ग्राउंड में जाकर देखा तो आरव अपने होठों पर टेढ़ी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। उसकी स्माइल देखकर मान की मुट्ठियां भींच गई। कैप्टन मान, मैं आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। आरव अपने आंखों पर गॉगल्स चढ़ाते हुए बोला और वहां से अपने केबिन जो सिर्फ उसके लिए बनी थी वहां चला गया। उसकी बात सुनने के बाद मान की ना चाहते हुए भी अब उसकी बात माननी पड़ी। आखिर अब वो उसके टीम का ओनर बन गया था। कुछ देर बाद मान अपने धीमे कदमों के साथ आहान के केबिन की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे आगे चलने में, लेकिन फिर भी मान हिम्मत कर केबिन में एंटर हुआ। केबिन में आरव सोफे पर पैर चढ़ाए बैठा सिगरेट की लंबी लंबी कश ले रहा था। उसकी नजरें मान के अंदर आते ही उस पर ही टिक गई थी। उसे देखकर आरव ने अपना सिगरेट एसट्रे में बुझा दिया और मान के सामने खड़ा हो गया। हालांकि उसका कद मां से ज्यादा था, जिस वजह से मान सिर्फ उसके सीने तक ही पहुंच पा रहा था। आरव को अपने इतने करीब देख मान अपने कदम पीछे लेने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो पीछे जा पाता आरव ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया। अब मान उसके और दीवार के बीच कैद था। आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? प्लीज, गलती हो गई मुझसे जो मैंने आपको डिफाई किया, लेकिन अब बस प्लीज मुझे चैन से जीने दीजिए। आई प्रॉमिस मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। मान आरव के सामने हाथ जोड़ रोते हुए बोला। वहीं उसकी बात सुनकर आरव की मुट्ठियां गुस्से से बंद हो गई। उसने दांत पिसते हुए उसके कमर को पकड़ उसे खुद के करीब कर लिया और उसके बालों को पीछे से पकड़ उसका चेहरा अपने सामने कर बोला, कुकी मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे अपना पीछा छुड़वा लोगे? बिल्कुल नहीं। इस जन्म में तो आगे जीतने भी जन्म होंगे तुम्हारे, सब में तुम सिर्फ मेरे रहोगे। आरव मान की आंखों में देखते हुए जुनून से बोला और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके अचानक किए गए इस मूव से मान कांप सा गया। वो खुद की छुड़वाने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन आरव ने उसे हिलने भी नहीं दिया। जब मान की सांसें उखड़ने लगी तब जाकर आरव ने उसके होठों की बाइट कर उसे फ्री कर दिया। उसके छोड़ते ही मान दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसका चेहरा सांस न लेने की वजह से बुरी तरह लाल हो गया था, होठों से खून भी निकल रहा था। दूसरी तरफ कियारा वहां से भागकर सीधा घर पहुंची। इतने दिनों बाद उसे देखकर सभी ने उसे घेर लिए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो इतने दिनों से थी कहाँ, और अगर वो इंडिया में थी तो उसने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। सबके सवालों को सुनकर तो लगभग कियारा का सर ही चकरा गया। वो अपना माथा सहलाते हुए कोई बहाना बना वहां से जल्दी कमरे में भाग गई। इसी में 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कियारा को भी आराम चाहिए था, जिस वजह से वो 2 दिन घर से बाहर ही नहीं निकली। आज फाइनली कियारा खुद को बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी। आज उसने मंदिर जाने का सोचा। वो सबसे पहले फ्रेश हुई और एक ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहन बालों को हल्की चोटी में गूंथ दिया, जिसमें से कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। माथे पर हरी बिंदी और हल्का मेकअप। कियारा के सूट का डिजाइन ऐसा था जिसमें से उसकी नाभि हल्की हल्की शो हो रही थी। वो तैयार हो मंदिर के लिए निकल गई। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंची थी कि तभी उसके सामने एक ब्लैक एसयूवी खड़ी हो गई। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ, जिसमें पहले से ही अद्विक बैठा हुआ लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसने इशारे से कियारा को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। उसे देखकर पहले तो कियारा का मन किया कि वो गाड़ी में बैठे ही ना, लेकिन उसे पता था अगर वो नहीं बैठी तो ये सन की इंसान जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कियारा अपना नाक सिकुड़ अद्विक को घूरते हुए कार में बैठ गई, जिसके बाद कार चलनी स्टार्ट हो गई। अद्विक ने अपना काम खत्म किया और कियारा की तरफ बिना देखे बोला,
मिस धनराज, आपको नहीं लगता कि आप बहुत दिनों से अपना जॉब नहीं कर रही है? शायद आप भूल गई हो, लेकिन मुझे याद है आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि आप 1 साल तक कंपनी किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती, और अगर आपने ऐसा किया तो आपको अपनी तरफ से कंपनी को 10 लाख रुपए देने होंगे। अद्विक कहते हुए कियारा की तरफ देखने लगा। जैसे ही उसकी नज़र कियारा पर पड़ी, अद्विक सांस लेना ही भूल गया। सच में कियारा तबाही लग रही थी। उसे ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करते हुए अद्विक ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वहीं ड्राइवर ने बिना अपनी नजरें उठाए कार का पार्टीशन ऑन कर दिया। कियारा जो फुर्सत अद्विक को घूर रही थी, उसके अचानक इस मूव से उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंह? आपके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आगे बैठे लोग क्या सोचेंगे? कियारा झल्लाते हुए बोली। उसकी बात सुन अद्विक अपनी आंखों में खुमारी लिए उसके बालों को स्निफ कर अट्रैक्टिव आवाज में बोला, टाइगर, यू नो ना, यहाँ मेरे परमिशन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, और रही बात शर्म की तो वो करने के लिए तुम हो ना, मैं बेशर्म ही ठीक हूँ। अगर दोनों शर्माने लगेंगे तो रोमांस कौन करेगा? अद्विक की बात सुनकर कियारा ने जैसे ही बोलने के लिए अपने होठ खोले, अद्विक ने तुरंत उसे अपने होठों के बीच कैद कर लिया। उसके ऐसा करते ही कियारा की पकड़ उसके कंधे पर कस गई। उसके लंबे नाखून अद्विक के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो और भी पैशन के साथ कियारा की किस करने लगा। आज कियारा भी उसके किस से मदहोश हो गई थी। भले ही वो किस में उसका साथ ना दे रही हो, लेकिन उसका शरीर इन सब में जरूर इन्वॉल्व हो रहा था। तभी अद्विक ने उसके होठों को छोड़ उसके कंधे पर अपने लिप्स रख दिए, जिसे महसूस करते ही कियारा की सिसकी निकल गई। अद्विक के हाथ धीरे धीरे कियारा के कुर्ती के अंदर उसके पेट पर लिपट गए थे। वो बेतहाशा उसके कंधे की चूमे जा रहा था। एपिसोड 32, अमित और नैना। अब आगे। अद्विक कियारा को किस करते हुए बिल्कुल खो सा गया था। उनका ध्यान तब टूटा जब ड्राइवर ने कार ऑफिस के बाहर रोकी। कियारा खुद को शर्म से अद्विक के सीने में छुपाए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था, जिस वजह से वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी नीली आंखें, जिसमें अद्विक की अपने लिए जज्बात दिख रहे थे। कियारा के ऊपर खुद का इतना असर होता देख अद्विक की बहुत खुशी मिल रही थी। कुछ देर बाद खुद को नॉर्मल कर कियारा कार से बाहर निकल तेजी से कंपनी के अंदर चली गई। उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो अद्विक से नजरें मिला सके। कियारा बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गई। उसे इतनी तेजी से जाता देख अद्विक के होठों पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। टाइगर, कब तक खुद को रोक पाओगी? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। अद्विक की टाइगर, अगर तुम्हें मेरे अलावा किसी और ने देखने की कोशिश की, उस दिन ये दुनिया मेरा पागलपन देखेगी। अद्विक प्रताप सिंह की पागलपन। अद्विक अपने खतरनाक माइंड में सोचते हुए स्टाइल से कार से उतरा और अपना कोट सही करते हुए अंदर बढ़ गया। उसे देखते ही कंपनी के सभी स्टाफ्स अपने अपने काम में लग गए। कोई अपना जॉब नहीं खोना चाहता था। अगर एक बार वो यहाँ से निकाले गए तो कहीं और उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। उनकी जिंदगी हेल बन जाएगी। खैर, दूसरी तरफ नैना इस वक्त अपना सर झुकाए अमित के सामने बैठी हुई थी, और अमित उसे फुर्सत से निहार रहा था। उसके घूरने से बेचारी नैना काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी, जिसे महसूस कर अमित अपना गला साफ करने का नाटक करते हुए बोला, मिस नैना, मैंने आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं। आप चाहे तो किसी भी कंपनी में जॉब कर सकती थी, फिर ये टीचिंग क्यों? नैना, क्योंकि सर मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, बस इसलिए। और वैसे भी ये जॉब भी कोई छोटी मोटी थोड़ी है, बहुत मेहनत से हासिल की है मैंने। अमित की बात सुनकर नैना थोड़ा घबराते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, हालांकि उसने अपनी घबराहट चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया था। नैना, क्योंकि सर मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, बस इसलिए। और वैसे भी ये जॉब भी कोई छोटी मोटी थोड़ी है, बहुत मेहनत से हासिल की है मैंने। अमित की बात सुनकर नैना थोड़ा घबराते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली,
हालांकि उसने अपनी घबराहट चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया था। अमित नैना के जवाब से इम्प्रेस हो चुका था। उसने नैना के डॉक्यूमेंट पर साइन कर उसे फाइनल कर नैना को उसके डॉक्यूमेंट पकड़ा दिए। नैना ने अमित को थैंक्स कहा और वहां से उठकर जैसे ही जाने को हुई उसकी साड़ी का पल्लू टेबल में लग फट गया, जो अपने आप तो फंसा नहीं था बल्कि नैना ने नर्वसनेस में उसको फंसा दिया था। नैना का क्रश था अमित और उसे अचानक अपने सामने देख वो कैसे रिएक्ट करे यही भूल गई थी। नैना ने अपनी फटे हुए पल्लू को पकड़ लिया। उसका चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था, क्योंकि अब तक अमित ने उसे पीछे से उसे अपने बाहों में भर लिया था। अमित के हाथों को अपने कमर पर महसूस कर नैना कांप सी गई। प्रिंसेस, वाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ मी? मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। देखा था मैंने कॉलेज के फेस्टिवल में, तुम मुझे देख रही थी। मैं जानना चाहता हूँ तुम मुझे क्यों देख रही थी। अमित ने नैना को उठाकर टेबल पर बैठा दिया और अपने हाथों को उसके अगल बगल रख उसके ऊपर झुकते हुए बोला। उसे अपने इतने करीब देख नैना का शरीर कांप रहा था। उसका सवाल सुनकर तो नैना और भी डर गई। उसे लगा शायद उसके देखने से अमित गुस्सा है उस पर। जब अमित ने ये नोटिस किया तो उसने बिना ज्यादा वक्त गवाए नैना के गालों की चूम लिया, जैसे वो उसे जताना चाहता हो कि वो जो भी अपने मन में सोच रही है सब गलत है। अमित के किस करते ही नैना कांपते हुए उसके सीने से लग गई। उसकी सांसें तेज हो चली थी। उसके पूरे शरीर में गूज़बम्स सा आ गए थे। अमित ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लिया। प्रिंसेस, मुझे घुमा फिरा कर बात करना बिल्कुल नहीं आता। आई डोंट नो, लेकिन जब से मैंने तुम्हें फेस्टिवल में देखा था एक पल के लिए भी भूल नहीं पाया हूँ। शुरुआत में लगा ये बस अट्रैक्शन है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये खत्म नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। नैना, यू नो, तुम्हें किसी और के साथ सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है। नहीं कर सकता मैं बर्दाश्त तुम्हें किसी और के साथ देखना। अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं उस इंसान का नामो निशान मिटा दूंगा। अमित नैना का चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए जुनून से बोला। नैना उसके सडन कन्फेशन से सौकड़ होकर उसे देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो अमित की बात सुनकर कैसे रिएक्ट करे। वो सदमे में बस उसे ही देखे जा रही थी। हाँ, वो पसंद करती थी उसे, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि अमित अचानक से यूं उसे प्रपोज कर देगा। उसकी बातें सुनकर वो अपनी मासूम आंखों में बेयकीनी लिए अमित को अपलक देखे जा रही थी। सिंह कारपोरेशन। इस वक्त पूरे ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि सिंह कारपोरेशन से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुआ था और ये करने वाला अब तक सलामत था। बस अब उसकी सामत आने वाली थी। एकांश, आरव, अद्विक तीनों शैतान इस वक्त मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे। कहाँ एकांश डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था, वहीं आरव की उंगलियां लगातार लैपटॉप पर चल रही थी। इन सब से उलट अद्विक अपनी आंखें बंद किए चेयर पर बैंड हो अपना माथा सहला रहा था। उसके चेहरे पर मौत सी ठंडक थी, जिसे देख सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। वो उस इंसान को कोस रहे थे जिनकी वजह से आज उनकी जान हलक में अटकी हुई थी। ना जाने अब ये तीन शैतान क्या क्या करेंगे उनके साथ। एपिसोड 33, अद्विक सैंगर। अब आगे। ऑफिस में बैठे एम्प्लॉयज बुरी तरह डरे हुए थे। उनका चेहरा पसीने से तर हो चुका था, जैसे अभी अभी उनकी मौत आएगी। साला 1 महीने पहले ही मैंने एक को इसी बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। उस वक्त मैंने सोचा था कि अब लोगों के अंदर इतनी समझ तो आ ही जाएगी। अगर उन्होंने मुझसे गद्दारी की तो उनकी मौत पक्की, लेकिन मैं गलत था। कुछ वक्त शांत क्या हुआ, लोग मुझे हल्के में लेने लगे। का मतलब हलवा है क्या? कोई मेरी कंपनी में कुछ भी करेगा और अब देखो मेरी कंपनी का अकाउंटेंट ही मुझे धोखा दे रहा, जैसे मैं गधा हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है कि। अद्विक अंगड़ाई लेते हुए आराम से बोला और अचानक अपनी जगह से उठकर उस अकाउंटेंट का चेयर खींच उसे नीचे गिरा दिया। इस वक्त उसकी आंखों में मौत सी ठंडक थी। अचानक पूरे कमरे का तापमान घटने लगा, सब कुछ जैसे जम सा गया हो।
वो अकाउंटेंट भी डर से काँप रहा था, वही बाकी के स्टाफ चुपचाप सर झुकाए एक तरफ हो गए। उन्हें पता था अब इसे यमराज ही ले जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर कोई अद्विक प्रताप सिंह के हाथों में आ गया तो उसका बचना नामुमकिन है। खैर अद्विक यहाँ तो कुछ नहीं करने वाला था। उसके बॉडीगार्ड्स उस आदमी की उठाकर उसके हेल विला ले गए, जहाँ उसकी खातिरदारी होने वाली थी। खैर उसके बाद अद्विक गुस्से में मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ कियारा जब ऑफिस आई तो उसके सामने वाले टेबल पर एक लड़का बैठा था जिसने शायद न्यू कंपनी ज्वाइन किया था। कियारा जिसने मात्र 2 दिन में ही अपने नाम का और काम झंडा गाड़ दिया था। हर लड़के के जुबान पर उसका नाम आता ही था, अब चाहे वो उसकी खूबसूरती के लिए हो या काम के लिए। और इन 2 हफ्ते कियारा के नहीं आने से सभी परेशान थे। उस लड़के ने जिसका नाम राज था, जब से उसने कंपनी ज्वाइन किया था कियारा का नाम वो हजारों दफा सुन चुका था। अब उसका मन कियारा से मिलने का कर रहा था और हो गई उसकी मनोकामना पूरी। कियारा ने जब लिफ्ट से बाहर कदम रखा था तो सभी की नजरें उस पर टिक सी गई। उसके अंदर आते ही सभी उसे ग्रीट करने लगे थे, जिनमें वो लड़का भी आ गया। कियारा को समझ नहीं आ रहा था सब उसे ग्रीट क्यों कर रहे हैं। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए सबको आंसर किया। राज की तो नजरें ही नहीं हट रही थी कियारा से। खैर कियारा का टेबल अब बाहर ही था, हालांकि वो बिल्कुल अद्विक के सामने था। कियारा अपने कंप्यूटर के सामने बैठ अपने बचे हुए पेंडिंग वर्क्स पूरा करने लगी। अभी उसे कुछ ही वक्त बीते होंगे कि राज उसके पास आ गया। उसे शायद न्यू फाइल समझ नहीं आ रही थी, जिसे देख कियारा उसके बारे में राज को अच्छे से समझाने लगी। राज भी पूरा ध्यान से उसके बातों को समझ रहा था। ऐसे ही काम में लंच टाइम हो गया। कियारा ने फाइल कंप्लीटली समझाकर राज को पकड़ा दिया। थैंक यू सो मच मैम मेरी हेल्प करने के लिए। राज मुस्कुराते हुए कियारा का शुक्रिया अदा कर बोला। डोंट कॉल मी मैम, मैं भी यहाँ तुम्हारी तरह एक स्टाफ ही हूँ, तो ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। कियारा हंसते हुए अपने लिए मैम सुनकर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर राज को हंसी आ गई। मुंह बनाते हुए कियारा बहुत क्यूट लग रही थी। वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मैक्स कियारा के पास आया। मैक्स, मिस कियारा बॉस ने आपको किसी काम से केबिन में बुलाया है। मैक्स की बात सुनकर कियारा ने ओके कहा और अद्विक की केबिन की तरफ बढ़ गई। वही केबिन में गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचे अद्विक ग्लास वाल से बाहर देख रहा था। इस वक्त उसके हाथ की नशे तक दिख रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसका गुस्सा हद से ज्यादा है और इसकी वजह है कियारा। अद्विक जैसे केबिन में एंटर हुआ वो अपना मूड ठीक करने के लिए अपनी टाइगर को देखना चाहता था। उसने जैसे ही लैपटॉप ऑन किया कियारा को किसी और के साथ बात करता देख अद्विक का खून खौल गया। खैर कियारा ने केबिन के बाहर पहुंच उसे बाहर से नॉक किया, जिसे सुनकर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आया। कियारा ने लगभग 2-3 बार डोर नॉक किया, लेकिन जब उसके बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आया तो कियारा दरवाजा खोल अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसकी नजर अद्विक पर पड़ी। ये क्या है मिस्टर सिंह, अगर आप अंदर थे तो कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे थे? कियारा झल्लाते हुए बिल्कुल अद्विक के क्रोब जाकर बोली। उसकी बात सुनकर भी अद्विक ने कुछ जवाब नहीं दिया, जिसे देख कियारा ने उसे अपनी पकड़कर अपनी तरफ घुमा दिया। जैसे ही कियारा ने अद्विक का गुस्से से लाल चेहरा देखा वो घबरा कर 2 कदम पीछे हो गई। इतने दिनों में उसने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था। टाइगर अभी बाहर जाओ, मैं नहीं चाहता कि गुस्से में मैं तुम्हें हर्ट करूं। अद्विक कियारा को इग्नोर करते हुए अपनी गर्दन सहलाकर बोला। वहीं उसकी बात सुनकर कियारा उसने सामने आकर खड़ी हो गई। क्या हो गया मिस्टर सिंह, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक है ना? कियारा हल्का डरते हुए हिम्मत कर पूछी। टाइगर आई सेड गो, तुम्हें एक बार में मेरी कोई बात समझ क्यों नहीं आती है? क्यों हर बार मेरी बातों को इग्नोर कर मुझे गुस्सा दिलाती हो? अद्विक कियारा को उसके कंधे से पकड़ कर बोला और गुस्से में
उसने वहां पड़े कांच के टेबल पर एक जोरदार मुक्का मार दिया, जिसकी वजह से वो टेबल कई टुकड़ों में बट गया। साथ में अद्विक का हाथ भी खून से सन चुका था, जिसे देख कियारा कांप सी गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो रोते हुए अद्विक के पास गई, लेकिन अद्विक ने उसे एक बार फिर वार्न कर दिया। कियारा भी कहाँ हार मानने वाली थी।